दोस्तों, कैसे YouTube की दुनिया में एक बार फिर से प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के भाषण में राहुल गांधी ने मार ली बाजी। YouTube की दुनिया में किसको कितने व्यूज मिले और कौन रह गया पीछे। इसके अलावा एक पत्रकार का सर्वे कैसे राहुल गांधी के भाषण को नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच कितना आंकता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि पॉलिटिकल खबरों का अलग अलग एक डायमेंशन आपके सामने रख पाऊँ, और इस तरह की वीडियोस में इससे पहले भी आपको कई दिखा चुकी हूँ। और क्योंकि दोस्तों मैं एक डिजिटल पत्रकार हूँ, यूट्यूब की पत्रकार हूँ, इसीलिए यूट्यूब के एल्गोरिथम को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करती हूँ। और इसी बिना पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरी नज़र में आया। मुझे लगा कि सबसे पहले आपके सामने ये आंकड़ा मैं रखती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल खबरों पर तो खैर हम बात करते ही रहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब एक बहुत ही दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों का भाषण हुआ लोकसभा में। वैसे तो पीएम राज्यसभा में आज भी बोलने वाले हैं, लेकिन लोकसभा में मोदी और राहुल लगभग एक वक्त में ही बोले। राहुल बोले, उसके बाद बीजेपी के 2 सांसद बोले, उसके बाद मोदी आ गए। दोनों के बोलने में केवल 2 घंटे का फर्क था। राहुल 5 बजे के आसपास बोले और मोदी 6 सवा 6 के आसपास बोले। लेकिन दोस्तों, केवल 2 घंटे के फर्क के बीच भी दोनों में यूट्यूब की दुनिया में जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है जो प्रधानमंत्री और उनके सपोर्टर्स को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या जमीन पर कुछ पूरी तरह से बदल चुका है जो आईटी सेल नहीं समझ पा रहा है। कैसे? बिना लाग लपेट आपके सामने में ये आंकड़ा रख देती हूँ। दोस्तों, ये जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, जो फोटो आपको दिखा रही हूँ, ये सनसेट टीवी का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों, सनसेट टीवी एक माध्यम है जिसके जरिए आप मोदी का जो भाषण है या राहुल गांधी का भाषण है या किसी भी नेता का भाषण है लाइव सुन सकते हैं। आप जब भी संसद की प्रोसीडिंग चल रही हो, सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल में जाइए, लाइव के ऑप्शन में जाइए, आप लाइव देख सकते हैं। लेकिन उस लाइव के ऑप्शन में आपको व्यूज़ उस वक्त के रियल टाइम दिखते हैं। लेकिन उसके बाद सनसेट टीवी हर नेता का अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो भी पोस्ट करता है। तो सनसेट टीवी ने मोदी के भाषण के बाद मोदी का वीडियो पोस्ट किया। देखिए आप, 13 घंटे पहले दोस्तों ये वीडियो पोस्ट हुआ है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वक्त जो व्यूज़ हैं मोदी के भाषण में वो 75,097 हो चुके हैं। आप तय मानिए कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे व्यूज़ बढ़ चुके होंगे। मैं आपको इस वक्त का आंकड़ा बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 2000 लोगों ने इसको लाइक किया है। देखिए, थम्स अप का जो ऑप्शन है वो 2000 है। इसके अलावा जो कमेंट है वो करीब 1000 के आसपास लोगों ने लाइक किया है। 1000 से ज़्यादा किया है। ये मैं आपको सनसेट टीवी का आधिकारिक आंकड़ा बता रही हूँ। आप चाहें तो खुद भी जाकर सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों राहुल गांधी के भाषण में। राहुल गांधी का भाषण प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से केवल 2 सवा 2 घंटे पहले अपलोड हुआ, क्योंकि भाषण ही उस वक्त हुआ। 15 घंटे पहले ये यूट्यूब चैनल में सनसेट टीवी के भाषण अपलोड हुआ। जिस वक्त मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वक्त राहुल गांधी के भाषण के व्यूज जा चुके थे 1,65,886, 8,65,886। अब आप दिलचस्प भी देखिए दोस्तों कि दोनों के भाषण में जो फर्क था वो करीब करीब 2 सवा 2 घंटे का था, ज्यादा नहीं। लेकिन दोनों के व्यूज में डबल का फर्क है। मोदी के व्यूज 75,097 और राहुल गांधी के व्यूज 1,65,886। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब की दुनिया में हर चीज़ मायने रखती है। कमेंट्स भी मायने रखते हैं, लाइक्स भी मायने रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जिससे ये तय होता है कि आपके पास कितना रेवेन्यू आएगा और किसी वीडियो को कितना देखा जा रहा है, वो केवल और केवल व्यूज़ पर निर्भर करता है। यूट्यूब की दुनिया में व्यूज़ सबसे बड़ा पैमाना है मापने का कि कोई वीडियो कितना देखा जा रहा है, उसमें कितना इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यूज़ ही तय करते हैं कि वीडियो हिट है कि फ्लॉप है। लेकिन इस व्यू के हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा आगे निकल रहे हैं। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी को न केवल लाइव लोग सुन रहे हैं, बल्कि बाद में जो उनका वीडियो अपलोड हो रहा है सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल में, वो लोग खोज कर जाकर देख रहे हैं। और खोज कर जाकर देखने वालों में मोदी के भाषण वाले कम हैं, राहुल गांधी के भाषण ढूंढने वाले ज्यादा हैं। ये आंकड़ा बता रहा है। ये कोई मैं अपने मन का आंकड़ा नहीं बता रही हूं। और ये मानकर चलिए आपकी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आंकड़ा हो सकता है और बढ़ गया हो, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो राहुल गांधी कम से कम नरेंद्र मोदी से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार अब बन चुके हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे पोस्ट किया। ये भी देखिए, इसमें वो लिखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण में आपको किनका भाषण अधिक दमदार लगा? पोल सबके लिए खुला है, नतीजा जो भी आए ये डिलीट नहीं किया जाएगा। अब एक में लिखा है नरेंद्र मोदी, एक में लिखा है राहुल गांधी। अब दिलचस्प देखिए दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, उस वक्त इस सर्वे में अभी 9 घंटे 55 मिनट बाकी हैं। ऑलमोस्ट 10 घंटे अभी इस सर्वे को पूरा होने में बाकी हैं। 10 घंटे बाद ही इस सर्वे का निष्कर्ष आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब भी 62,520 लोगों ने, यानी कि 62,520 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा ले लिया है। ठीक है, अब इसका मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। तब जब अभी 10 घंटे के आसपास इसमें बाकी हैं, नरेंद्र मोदी को मात्र 20% लोग वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी को 80% लोग वोट कर रहे हैं। ह्यूज। अब उमा शंकर सिंह के सोशल मीडिया एक्स में मैं तो नहीं कह सकती सारे राहुल गांधी के फैन हैं, सारे राहुल गांधी के समर्थक हैं, क्योंकि उमा शंकर सिंह एक पत्रकार है, टेलीविजन के पत्रकार है, अब स्वतंत्र पत्रकार है, और उमा शंकर सिंह एक पॉलिटिकल पत्रकार है। तो उनको हर तरह के लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पत्रकारों को विदेशी मामलों में भी खबरें देते हैं वैसे उमा शंकर सिंह, लेकिन विदेशी मामलों की खबरें हों, पॉलिटिकल पत्रकार हो, सब फॉलो करते हैं ताकि सबको अपडेट्स मिले। तो उमा शंकर सिंह के प्रोफाइल में दोस्तों उनको फॉलो करने वाले, उनको देखने वाले, उनकी खबरें पढ़ने वाले, उनके पोस्ट पढ़ने वाले लोग बीजेपी सपोर्टर भी हो सकते हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा फर्क, दिस इज ह्यूज। 80% लोग ये कह रहे हैं उनको राहुल गांधी का भाषण ज्यादा दमदार लगा, और 20% मात्र लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भाषण ज्यादा दमदार लगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं YouTube की बात कर रही हूँ तो मुझे दोनों ही नेताओं के YouTube चैनल का आंकड़ा भी आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का जो YouTube चैनल है उसमें भी मोदी का भाषण लाइव जाता है जब वो भाषण देते हैं। तो यहाँ उनके चैनल में जो लाइव लोगों ने देखा वो 5,29,935 लोगों ने देखा। देखिए व्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल में भी उनको लोगों ने लाइव देखा, और यहाँ पर जो आंकड़ा है ये 16 घंटे पहले का है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये है 2,42,138। यहाँ राहुल गांधी व्यूज़ कम है, राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों के सब्सक्राइबर बेस में भी फर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी का सब्सक्राइबर बेस 93.5 लाख है और नरेंद्र मोदी का सब्सक्राइबर बेस दोस्तों 2,86 लाख है। दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा फर्क है, डबल से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है नरेंद्र मोदी का। लेकिन फिर भी मैं कोई बहाना नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं यूट्यूब की पत्रकार हूँ और इन एल्गोरिथम्स को मैं बेहतर तरीके से रख सकती हूँ आपके सामने, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के व्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन संसद टीवी में व्यूज़ कम है, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और जब लोकसभा, ये जो नई लोकसभा बनी थी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, उस वक्त भी जो पहला भाषण राहुल गांधी ने दिया था और नरेंद्र मोदी ने दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसमें भी दोस्तों मैंने आपको ऐसी ही खबर दिखाई थी। उस वक्त भी यूट्यूब में, संसद टीवी के यूट्यूब में नरेंद्र मोदी से आगे निकले थे राहुल गांधी, और ये लोकसभा चुनाव के दौरान से मैं आपको ऐसी खबरें दिखा रही हूँ कि देयर इज समथिंग चेंजिंग। ग्राउंड में राहुल गांधी को सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। अब जैसे मैं आप कल का भाषण बताऊं आपको दोस्तों, मैंने दोनों के भाषण सुने। राहुल गांधी का भाषण ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास का था, नरेंद्र मोदी का भाषण 1 घंटा 44 मिनट से ज्यादा था। लेकिन राहुल गांधी का भाषण छोटा होते हुए ज्यादा तार्किक था, टू द पॉइंट था, और वो उन सवालों को खड़ा कर पाए अलग तरीके से जो अब तक विपक्ष के किसी नेता ने खड़ा नहीं किया। दोस्तों राजनाथ सिंह की एक बात उन्होंने पकड़ ली जो किसी ने नहीं पकड़ी। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह की वो बात पकड़ ली कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब पहली कार्रवाई की तो ही आपने कहा कि आपने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया है और हम अब मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार किया कि हाँ हमने बोला, ये संसद में हुआ है कल। तो राहुल गांधी ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया, इसको इस तरह से लिया कि आपने फोन करके क्यों बोला कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्यों नहीं बढ़ना चाहते आगे। ये पॉइंट अब तक किसी ने नहीं रखा था। इसके अलावा ट्रंप के मामले में मोदी को चैलेंज दिया राहुल गांधी ने कि ट्रंप का नाम लेकर दिखाएं, मोदी नहीं ले पाए। वहीं मोदी के भाषण को अगर आप देखें, 1 घंटा 44 मिनट का पूरा भाषण मैंने सुना, कंप्लीट। इनफैक्ट मोदी जब खड़े होकर जाने लगे तब तक मैं वो सब कुछ देख रही थी।
मोदी के भाषण में कुछ भी नहीं नया नहीं था दोस्तों। इनफैक्ट मोदी को अपने भाषण से निशिकांत दुबे और अमित शाह के भाषणों के अंश लेने पड़ रहे। वही नेहरू, वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी, वही पूर्व की सरकारों को कोसना, देयर वाज नथिंग न्यू। शायद यही वजह है दोस्तों कि जो एक्साइटमेंट है मोदी को सुनने का वो वाला एक्साइटमेंट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और दोस्तों यही आंकड़े उसी ओर इशारा करते हैं। हालांकि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन व्यूज में तब्दीली आएगी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इनको फाइनल मत मानिए, लेकिन जो भाषण दिया जाता है ना उसको देखने का एक्साइटमेंट उसी वक्त ज्यादा होता है। 2 दिन बाद मोदी ने क्या बोला या राहुल गांधी ने क्या बोला, लोगों में इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, लेकिन कल राहुल ने क्या बोला उसको सुनने का एक्साइटमेंट अगले 24 घंटे रहता है। और फिलहाल उस पैमाने में राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी से आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।